क्या आप भी किसी लड़की को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो? क्या आप भी काम वासना से ऊपर उठना चाहते हो लेकिन उठ ही नहीं पाते? तो इसका क्या उपाय है, आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ क्योंकि काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार ही आते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा काम वासना में लिप्त हो जाता हूँ। मैं अपने ही नजरों में छोटा होता जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होने लगी है। अब मैं क्या करूं? वह महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? फिर वह लड़का कहता है, जो एक ब्रह्मचारी कर सकता वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी सभी तरह की आनंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान बदसूरत और कमजोर होता है, उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता। उसके बाद वह महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का महात्मा से कहता है, अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का उस महात्मा से कहता है, यदि मैं सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर वे महात्मा उससे कहते हैं, जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसे प्रेम के साथ एक्सेप्ट करना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति भी प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ही आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है तो। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात अगर तुम किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिसे प्रेम करता है उसकी जड़ में काम वासना ही छुपी हुई होती है। वो पुरुष ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक उसी तरह से स्त्री भी ऊपर से कह सकती है, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ। लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी हुई होती है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह कभी भी असली ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। तो क्या अपने भीतर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखने के बहुत फायदे हैं, लेकिन वह सभी फायदे तभी हैं जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ना होने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर्य को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के विचार ही चल रहे हैं और उसका ध्यान किसी और चीज में नहीं लग पा रहा और उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा, तो यह पागलपन की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी क्रिएटिव काम को करने में करे तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखना ही नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना है। आइए अब हम बात करते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है और काम वासना में लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक सांसारिक जीवन जीना है तो आप काम वासना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत कीजिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता है, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता है। हे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ, लाइक करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।